कल है 17 फरवरी और आपका एग्जाम है कल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल फॉर्मूलेस के ऊपर बात करेंगे कि जो लास्ट टाइम रिवीजन है आपका फॉर्मूलेस का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर्स की जो फॉर्मूलेज हैं जो आपके बोर्ड में यूज होंगे, देखो सबसे पहला तो जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। सेकंड है, आपको याद रखना है HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। तीसरी चीज तुम्हें याद रखनी है, प्राइम नंबर हैज ओनली वन एंड द नंबर as its factor as its factor। चौथी फोर्थ पॉइंट जो याद रखना है, जो मैंने ये बताया HCF इंटू LCM, ये केवल दो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, तीन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये आपको रियल नंबर्स के लिए ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स के ऊपर। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो तुमको याद रखने हैं। देखो पॉलिनोमियल, एक तो सम जो होता है पॉलिनोमियल का, सम इज इक्वल्स टू होता है माइनस के बी अपॉन ए, इससे कैलकुलेट करोगे। वेरिफिकेशन के लिए हम लोग लिखते हैं सम इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वेरिफिकेशन के लिए। इसको ध्यान रखना, ये फॉर वेरिफिकेशन होता है। हमें जो निकालने होते हैं पॉलिनोमियल से, वो माइनस के बी अपॉन ए से निकालते हैं। प्रोडक्ट जो होता है वो होता है सी अपॉन ए के इक्वल। वेरिफिकेशन में हम लोग लिखते हैं, वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके अलावा नंबर 1, इफ जो आपको जीरोस दे रखे हैं, इफ जीरोस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, उस केस में हम लोग लेते हैं सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू जीरो। हम लोग ये पुट करते हैं, ठीक है। दूसरा, इफ जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो हम लोग लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल। और पॉलिनोमियल में क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें होती हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और इस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूलेज हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ zeros into x प्लस प्रोडक्ट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी भी पॉलिनोमियल को बनाने का। इसके बाद अब आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोगों को कोफिशिएंट्स कंपेयर करके सॉल्यूशन बताना है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब है देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू है एक्स और वाई की। ठीक है, नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 a1 अपॉन a2 ये बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। और इस केस में जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और तीसरा है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। अब हम लिख लेते हैं कि नो सॉल्यूशन के केस में जो क्या नाम है ग्राफ बनेगा, ये यूनिक सॉल्यूशन के केस में ग्राफ बनेगा, ये बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस ये होगी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं एक लाइन के ऊपर ही लाइन जो है दूसरी जा रही है। नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे अगर हम इंटरसेक्टिंग की और कोइंसिडेंट की बात करें तो एक्स और वाई की वैल्यूज आ रही है, इस वजह से ये वाला जो सॉल्यूशन है दैट इज कंसिस्टेंट। और इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होता है इनकंसिस्टेंट, क्योंकि वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन फॉर्मूलेज बेसिकली यही है। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो मेथड्स हैं वो सॉल्व करने के लिए। हाँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इक्वेशन जो आती है लिख देता हूँ, ये वाली इस टाइप की जो इक्वेशन आती है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी वन एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू सी टू। देखो इस इन इक्वेशन में एक्स और वाई की जो कोफिशिएंट्स हैं वो बराबर हैं, तो एक बार पहली बार दोनों इक्वेशन का सम करते हैं यानी ऐड करते हैं, दूसरी के लिए दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो क्या नाम है इक्वेशंस हैं ये उसके बाद में सॉल्व की जाती हैं, वो आप किसी से भी करो, सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो। इसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होती है और इसके जो इसमें जो फॉर्मूलेज हैं वो ज़्यादा नहीं हैं। पहला देखो, एक तो ये लगेगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो जितने भी डिस्टेंस वाले दिए हो जाते हैं टाइम वाले की स्पीड इतनी बढ़ा दी गई तो टाइम कम लगा, या स्पीड कम कर दी गई तो टाइम ज़्यादा लगा, उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है किसी भी इक्वेशन का वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये वाला जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर ये 0 के इक्वल हो सकता है, ये 0 से कम हो सकता है, या ये 0 से ज़्यादा हो सकता है। 0 से कम बराबर है तो इसका मतलब जो रूट्स आएंगे दैट इज रियल एंड इक्वल। देखो क्वाड्रेटिक है तो इसकी कम से कम 2 रूट्स आएंगे ही आएंगे। और d इज लेस देन 0 तो रियल तो है, ओ सॉरी नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और d ग्रेटर देन 0 है
तो इसका मतलब है कि रियल रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। ये 3 फॉर्मूले बेसिक जो हैं क्वाड्रेटिक में यूज होते हैं। धराचार्य फॉर्मूला जो है वो होता है x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है धराचार्य फॉर्मूला जो कि इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। धराचार्य फॉर्मूला। अब नेक्स्ट देख लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें कि कॉमन डिफरेंस सेम है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। डी जो निकल के आएगा डी a2 माइनस a1 होगा या a3 माइनस a2 या इन जनरल होगा an माइनस 1। ये an फाइंड करने के लिए nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग a plus n minus 1 into d. This is the formula for nth term from beginning। और ये है nth term from लास्ट के लिए। सम का फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है। और सम का एक फॉर्मूला और है एन बाई टू ए प्लस एल या फिर ए एन। ये हमारे फॉर्मूलेज हैं जो एपी में यूज होंगे। इसके अलावा अब 5वें पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फॉर्मूला है नंबर 1 देयर इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला that is given by under root of x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता है जिससे कि हम लोग किसी भी दो पॉइंट्स के बीच डिवीजन का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। x बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n या y बराबर m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं। इसके अलावा मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है उसका हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये हमने इसी में m और n की जगह 1 यूज किया है। सिमिलरली y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएंगे। ये यूज किए जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। 6 मार्क्स का आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अलावा ट्राइंगल्स में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल होगा। प्रूफ के लिए भी आ सकती है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके बेस इसकी एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें ट्राइंगल्स में हैं। ट्राइंगल्स में एज सच नहीं है। हाँ एपी का एक फॉर्मूला रह गया था। अगर कहे कि सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 1 से लेके n तक,
तो एस एन निकालना है हमें 1+2+3 कहाँ तक, इसको निकालना है n तक। तो यहाँ हो जाएगा n/2 a1 प्लस 2a2 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आएगा n इंटू n+1/2। सम आता है ये n इंटू n+1/2। अगर मुझे ट्राइंगल्स में बीपीटी प्रूफ करने के लिए आ जाती है तो हम लोग कर सकते हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर आ गए हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर आएगा। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे। देखो ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा इसकी वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही साइन का उल्टा है कोसेक थीटा का जस्ट हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसमें हो जाएगा सेक थीटा, दिस इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड द लास्ट इज कॉट थीटा जिसको बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके अलावा जो आइडेंटिटीज हैं, बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। अगर मैं इस आइडेंटिटी को कॉस से डिवाइड करता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से हमारी दूसरी आइडेंटिटी आ गई उसको कॉस से डिवाइड करने में। और अगर इसको उससे साइन से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 भी आ जाता है। इसके अलावा जो एंगल की वैल्यूज हैं वो प्रूफ करने के लिए आ सकती हैं ज्योमेट्रिकली जो एंगल की वैल्यू प्रूफ करने के लिए आएंगी, जैसे हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, इक्विलेटरल है तो इसका एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो साइड हमने ए मान ली है, ये वाली साइड हमारी a/2 हो जाएगी। लेट दिस बी डी, ए, बी एंड सी। तो हम पाइथागोरस निकाल के पाइथागोरस अगर लगाते हैं तो AB² बराबर AD² प्लस BD² होता है। तो A² बराबर होगा A²/4 प्लस AD²। तो यहाँ से AD² आएगा 3A²/4 और इस तरीके से AD की वैल्यू आ जाएगी √3A/2। ये हमारे पास AD की वैल्यू आ गई √3A/2 इसकी वैल्यू आ गई। अब जब ये वाला एंगल 60 डिग्री का है और ये वाला इतना आधा जो है 30 डिग्री का हो जाएगा, तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर BD हो जाएगा और 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर AD हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हम लोग जो है इनको कैलकुलेट कर सकते हैं इनकी वैल्यूज। तो इसको बोलते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स ज्योमेट्रिकली। इसके अलावा सर्कल्स में ज़्यादा नहीं है, टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आपको याद जो रखने हैं वो यही चीज यही रखनी है। नंबर 1, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। नंबर 2, टेंजेंट्स
drawn from the same points are equal line drawn from the center bisects the angle between टेंजेंट्स। ये तीन जो थ्योरम्स हैं ये आपको ध्यान रखनी है, प्रूव करने के लिए भी आ सकती है। ये सेकंड और थर्ड जो है ये तो प्रूव करने के लिए भी आ सकती है। इसके बाद में है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल के जो फॉर्मूले हैं, तो नंबर 1 एरिया ऑफ सेक्टर, ये होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है अगर केवल लेंथ ऑफ द आर्क दिया हो L इंटू आर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम सेगमेंट कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और जब आपके पास में MCQ हो तुम लोगों के पास में करने के लिए, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ L स्क्वायर इंटू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा लो। ठीक है, तो जो एक पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना, अगर मैं बोलूं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमें कैलकुलेट करना है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, उसके लिए आपको लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी पड़ेगी। लेंथ ऑफ द आर्क जो होती है L प्लस 2R, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द आर्क, और लेंथ ऑफ द आर्क जो होती है, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू 2 पाई आर थीटा, जितना एंगल बन रहा है, अपॉन 360 डिग्री। इसके अलावा एंगल मेड बाय क्लॉक इन 1 मिनट पूरे में बनते हैं 360 डिग्री अपॉन 60, यानी कि 6 डिग्रीज इसका आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है उसमें आपका क्यूबॉइड, क्यूब की ए क्यूब होती है, 6a स्क्वायर TS से होता है, 4a स्क्वायर उसका LS से होता है। इसका मैंने पूरा का पूरा शॉर्ट डाला हुआ है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल्स टू होता है, मीन इज इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन समेशन f। यही फॉर्मूला यूज होगा जब आपको अननोन जो कांस्टेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी। दिस इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। x बार बराबर होता है a प्लस समेशन FD अपॉन समेशन f। इस मेथड को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसके अलावा एक और होता है स्टेप डेविएशन है, ये इसी को बोलते हैं। ये हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं इधर f की या फिर x की ये 50 से ज़्यादा आ जाती हैं, तो क्लास मार्क जो हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2।
इससे हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं। मोड यानी कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आती है उसको हम लोग मोड बोलते हैं। मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखो L जो है ये लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास या मोड मीडियन क्लास होती है। L प्लस n/2, ये कैपिटल N जो है फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, माइनस CF जो मीडियन क्लास है उससे जस्ट एक पहले वाला CF होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाते हैं, इनटू H। अब हम प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए जो फॉर्मूलेज हैं, एक तो है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ के बीच लाई करती है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी चीज़ की ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 होती है। मतलब जो टोटल सम आता है वो 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता है, 1 ही आएगा। अगर आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी है तो उसे 1 में से माइनस कर दो, ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। ताश के पत्तों में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। तो ये फॉर्मूलेस थे जो आपके 10th की मैथ्स में काम आएंगे। इन्हें रिवाइज कर लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।